गाइस वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएस फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज इडियम्स एंड फ्रेजेस इतनी टाइम, आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है, लगातार मैंने ये चौथा वीडियो है इडियम और फ्रेजेस पे। आइए शुरू करते हैं, देखने के बाद बताइएगा कैसा लगा वीडियो। इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ कह रहा है कि फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है फ्रेंड्स ब्लड रिलेटिव यानी रक्त संबंध, क्लोज रिलेटिव। क्लोज मतलब बहुत ही सगे संबंधी होते हैं ना, बहुत ही फास्ट, जो बहुत ही घने संबंधी होते हैं या सगा कह सकते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको बोला जाता है फ्लैश एंड ब्लड। फ्लाइंग विजिट, अ वेरी शॉर्ट विजिट, एक छोटा सा विजिट को हम फ्लाइंग विजिट बोलते हैं। ठीक। फ्रीक आउट, फ्रीक आउट मतलब होता है ए वाइल्डली इरेशनल रिएक्शन, यानी एक अत्यंत अतार्किक या तर्कहीन कह सकते हैं, तर्कहीन प्रतिक्रिया या स्पेल ऑफ बिहेवियर, मतलब व्यवहार का एक क्रम, जिसे हम फ्रीक आउट बोलते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, स्पेल ऑफ बिहेवियर, फ्रीक आउट। गेट विंड ऑफ, किसी के बारे में कुछ सुनना, गेट विंड ऑफ बोला जाता है। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैप, ये इंपॉर्टेंट है, पीजीटी 2002 में भी पूछा गया है और साथ ही साथ यूपी बोर्ड के में भी पूछा गया है। गिफ्ट ऑफ द गैप, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। टैलेंट फॉर स्पीकिंग मतलब बोलने की जो क्षमता होती है ना, बोलने की जो प्रतिभा होती है ना, उसे गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं। ग्रीज मंकी, ग्रीज मंकी मतलब समझ रहे हैं ना, ग्रीज लगाना, यानी मंकी को ग्रीज लगाने का मतलब वो व्यक्ति कैसा होगा, मैकेनिक होगा, यानी मैकेनिक, स्पेशली एन ऑटो मैकेनिक, जिसे हम ऑटो मैकेनिक कहते हैं, ग्रीज लगाने का काम। ठीक है। ग्रेट डील की बात करते हैं, टू वेरी लार्ज एक्सटेंट। ग्रेट डील का मतलब होता है एक बहुत बड़ी हद तक, जिसे हम ग्रेट डील के नाम से जानते हैं, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। गुनिया पिग, गुनिया पिग किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? कह रहा है कि समवन हु इज़ पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। कह रहा है कि कोई ट्रायल या एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा होना, उस व्यक्ति को गुनिया पिग बोलते हैं। डन। हैचेट जॉब, हैचेट जॉब जो होता है फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन समवन्स रेपुटेशन। किसी के प्रसिद्धि पर अटैक करना हैचेट जॉब कहलाता है। ठीक है, हैचेट जॉब कहलाता है। हैवी हीटर, हैवी हीटर कह रहा है कि पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल पर्सन, यानी बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली जो व्यक्ति होता है उसे हैवी हीटर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। होम बर्ड, जिसे घर की बहुत याद आती हो उसे होम बर्ड कहते हैं। क्या कह रहे हैं? समबडी हु प्रीफर्स टू स्पेंड हिज सोशल एंड फ्री टाइम एट होम, यानी कह रहा है कि जो फ्री टाइम होता है, जो अपना सोशल होता है, वो टोटल घर पर बिताए। ठीक है, उसको होम बर्ड, यानी जिसको घर की बहुत याद आए उसे हम होम बर्ड कह सकते हैं। हस मनी, हस मनी एक ऐसा घूस होता है, रिश्वत होता है, जो किसी क्राइम को छिपाने के लिए किया जाता है, यानी घूस ही है, रिश्वत ही है, लेकिन उस क्राइम को छिपाने के लिए दिया जाता है, उसे हस मनी बोलते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्राइब मनी, रिश्वत। इन अ नट सेल, इन अ नट सेल मतलब होता है संक्षिप्त में, अर्थात एक्सपीरियंस इन अ वेरी फ्यू वर्ड्स, यानी कोई भी चीज़ जो बहुत ही कम शब्दों में बयां कर दी जाए उसे इन अ नट सेल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमारे वीडियो पर बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, तो इस तरह का देखा है मैंने। इन अकॉर्डेंस विथ, तो इसका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू, मतलब के अनुसार, पीजीटी 2004 में पूछा गया है। इन अकॉर्डेंस विथ मतलब अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड मतलब होता है क्रुएली, क्रुएली मतलब निर्दयतापूर्वक, साथ ही साथ जानबूझ करके, डेलिबरेटली। तो डेलिबरेटली मतलब जानबूझ करके या क्रुएली निर्दयतापूर्वक, उसे इन कोल्ड ब्लड बोलते हैं। पीजीटी 2005 में पूछा गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इन्स एंड आउट्स की बात करते हैं, फुल डिटेल्स, यानी पूरे विस्तृत रूप से कह सकते हैं, फुल डिटेल में। ठीक है, इन्स एंड आउट से बोलते हैं। भी पीजीटी 2005 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, समझ रहे हैं ना, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो विस्तृत रूप से सभी स्किल्स में माहिर हो, उसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के स्किल्स के साथ, वह व्यक्ति जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स कहलाएगा। कीप एन आई ऑन, तो कह रहा है कीप एन आई ऑन का मतलब होता है टू कीप इट अंडर सर्विलांस। इसका मतलब है कोई व्यक्ति जो है किसी पर नज़र बनाए रखना,
कीप एन आई ऑन हो जाएगा, यानी सर्विलांस पे रहना। कीप क्वाइट होल्ड टोंग, यानी मुंह बंद रखना, ठीक है, जुबान बंद रखना, कीप क्वाइट कहलाता है। पीजीटी 2003 में यह पूछा गया है, इडियम्स ध्यान रखिएगा। कीथ एंड कीन की अगर बात करते हैं तो फैमिली कलेक्टिवली होता है। कीथ एंड कीन की अगर बात करते हैं तो इसे सगे संबंधी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सगे संबंधी कह सकते हैं, स्पेशली परिवार में जो लोग होते हैं। लेम डक, लेम डक क्या होता है उसकी बात करते हैं। कह रहे कि पर्सन और इंटरप्राइजेस, यानी इंटरप्राइजेस मतलब होता है कोई व्यक्ति हो या कोई उद्यम हो, कोई उद्योग है, कोई उद्यम हो, ऑफन बिजनेस, बिजनेस में दैट इज़ नॉट सक्सीड, जो सफल नहीं होता है, एंड दैट हैज़ टू बी हेल्प्ड, जिसको मदद किया जाना है। यानी एक व्यक्ति हो या कोई उद्योग हो जो सक्सेस नहीं हुआ है, उसे किसकी आवश्यकता है? हेल्प की आवश्यकता है, उसे लेम डक बोलते हैं। ठीक, नट्स एंड बोल्ट्स क्या होता है? तो कह रहा है कि एवरी डे डिटेल्स ऑफ समथिंग, एवरी डे डिटेल्स ऑफ समथिंग, अर्थात नट्स एंड बोल्ट्स, इसका मतलब है कि प्रत्येक दिन का जो किसी चीज़ का, प्रत्येक दिन का किसी चीज़ का डिटेल लेना नट्स एंड बोल्ट्स कहलाता है। ऑन द अलर्ट, ऑन द अलर्ट मतलब होता है पूरी तरह से सतर्क, यानी रेडी टू एक्ट। पीजीटी 2000 में पूछा गया है क्वेश्चन है। पंडोरा बॉक्स, पंडोरा बॉक्स किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, पीजीटी 2009 में पूछा गया है। मेनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, यानी बहुत सारे जटिल जो समस्याएं हैं वो एक साथ आ जाएं, एक पंक्ति में आ जाएं, उसे पंडोरा बॉक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पास द बक, पास द बक कह रहा है कि ट्रांसफ़र ए प्रॉब्लम टू समवन एल्स, यानी अपना जो समस्या है ना किसी और पे लाद देना, ट्रांसफ़र कर देना, पास द बक कहलाता है। पासिंग फैंसी, पासिंग फैंसी कह रहे कि टेम्पररी इंटरेस्ट और अट्रैक्शन। पासिंग फैंसी समझ रहे हैं ना, कह रहे हैं कि एक अस्थाई इंटरेस्ट, किसी में रुचि पैदा हो जाना कुछ समय के लिए, या अट्रैक्शन मतलब एक खिंचाव, खिंचाव कह सकते हैं, नहीं, एक लगाव होता है। अट्रैक्शन मतलब एक लगाव हो जाता है किसी व्यक्ति से, किसी की ओर आकर्षण हो जाता है कुछ समय के लिए, उसे पासिंग फैंसी बोलते हैं। डन। पिक होल्स, पिक होल्स का मतलब होता है गलतियाँ, यानी गलतियाँ। पिक होल्स मतलब गलतियाँ, पीजीटी 2003 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंक स्लिप, पिंक स्लिप का मतलब ये होता है, यानी आपको पता है ना कि जब नौकरी से निकाला जाता है तो एक नोटिस दिया जाता है, उसे ले ऑफ नोटिस बोलते हैं। ठीक है, यानी छटनी का नोटिस या लॉस ऑफ अ जॉब, यानी किसी नौकरी छूटना पिंक स्लिप कहलाता है। ठीक है, नौकरी छूटना पिंक स्लिप कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ये पिंक है, हर जगह पिंक अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पिंक स्लिप जो है अच्छा नहीं है। प्रेटी पेन्नी, प्रेटी पेन्नी का मतलब ये लॉट ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा धन है उसे प्रेटी मनी बोलते हैं, पेन्नी बोलते हैं। टू मच मनी, जिसके पास अथाह धन हो, प्रेटी पेन्नी कहलाता है। पुट योर फुट डाउन, अपना पैर नीचे रखना, इसका अर्थ होता है यूज योर अथॉरिटी, यानी अपने अधिकारों का प्रयोग करना। टू स्टॉप नेगेटिव बिहेवियर, अर्थात नकारात्मक व्यवहार को बंद करने के लिए अपने अधिकार को प्रयोग करना पुट योर फुट डाउन कहलाता है। रेज रेड फ्लैग्स, लाल झंडे उठाना, यानी वार्न ऑफ ट्रबल अहेड, यानी चेतावनी देना कि आगे क्या है, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, यह सचेत करना। रेड टेप आप समझ रहे होंगे ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाह होता है। ठीक है, नौकरशाह या डिफ़िकल्ट ब्यूरोक्रेटिक, अर्थात कठिन जो नौकरशाही होता है उसे कह सकते हैं। या गवर्नमेंटल रिक्वायरमेंट्स, यानी जो सरकारी आवश्यकताएं हैं उनको भी हम रेड टेप के नाम से जानते हैं। OWS में भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। राइडिंग हाई, राइडिंग हाई का मतलब होता है सवारी करना, हाई माने ऊंचा, लेकिन एंजॉइंग सक्सेस, यानी अपनी सफलता का एंजॉय लेना राइडिंग हाई कहलाता है। रोल द डाइस ऑन, डाइस समझ रहे हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, आप खेले होंगे, सॉरी नहीं याद आ रहा है। रोल द डाइस ऑन मतलब होता है टेक अ रिस्क, टेक अ रिस्क मतलब खतरा उठाना, खतरा मोल लेना। ठीक है, खतरा उठाना, रोल द डाइस ऑन, ध्यान रखिएगा इसको, अब हिंदी क्लियर नहीं हो पा रहा है इस समय। और रन द टेबल, रन द टेबल का मतलब होता है विन एवरी गेम और कॉन्टेस्ट, यानी किसी भी प्रतियोगिता को, किसी को गेम को यानी जीत लेना, यानी प्रत्येक खेल को या प्रत्येक प्रतियोगिता को जीत लेना रन द टेबल कहलाता है, यह भी इम्पोर्टेंट है।
सेक्रेड काउ, पवित्र गाय, एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन दैट वन कैन नॉट क्रिटिसाइज, एक ऐसा व्यक्ति या व्यक्तित्व या ऐसी कोई संस्था जिसको कोई कभी भी कोई आलोचना ना मिला हो या कोई आलोचना ना कर सकता हो, उसे सेक्रेड काउ बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है अभी। स्क्रू द पुच, स्क्रू द पुच कह रहा है टू मेक अ सीरियस एरर, यानी एक भयानक बहुत ही गंभीर गलती करना स्क्रू द पुच कहलाता है। सिल्वर बुलेट, चांदी का जो गोली होता है, यानी कह रहे इसका मतलब है समथिंग सिंपल दैट रिजॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब हो जाएगा एक छोटा सा साधारण सा चीज दैट रिजॉल्व मीन्स सॉल्यूशन दे देता है, यानी समाप्त कर देता है बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को। समझ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि एक छोटा सा साधारण सा जो चीज़ है ना, बड़ी सी समस्या को दूर करने का ताकत रखता है, उसे सिल्वर बुलेट कहते हैं। सिटिंग डक, सिटिंग डक ये कह रहा है कि समथिंग और समवन इजली अटैक्ड एंड क्रिटिसाइज, यानी किसी पर और या किसी वस्तु पर अटैक कर देना, उसका आलोचना कर देना, सिटिंग डक कहलाता है। स्लैम डंक, स्लैम डंक क्या होता है, तो कह रहा है कि एन एफर्ट दैट इज सर्टेन टू सक्सीड, यानी एक ऐसा प्रयत्न करना जो निश्चित रूप से सफलता प्रदान करे, सफलता प्रदान करे, उसे स्लैम डंक कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अभी। स्मेल राइट, स्मेल राइट का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब होता है संदिग्ध धोखाधड़ी, संदिग्ध धोखाधड़ी यानी किसी पर सस्पेक्ट डाउट करना। सोर पॉइंट क्या होता है, तो कह रहा है कि सोर पॉइंट जो होता है सेंसिटिव टॉपिक फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, एक बहुत ही संगीन विषय एक विशेष व्यक्ति के लिए, यानी एक बहुत ही संगीन टॉपिक एक विशेष व्यक्ति के लिए सोर पॉइंट कहलाता है। स्पीक एंड स्पैन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लीन एंड नीट, पूरी तरीके से साफ, यानी स्पीक एंड स्पैन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्पिल द बीन्स, बीन्स मैंने समझ रहा है ना, बीन्स को स्पिल करना, तो रिवील अ सीक्रेट, अर्थात रहस्य का क्या करना है, रहस्य को जाहिर करना, यानी रहस्य को खोलना, रिवील करना, प्रकट करना। स्टिकी विकेट, स्टिकी विकेट क्या होता है, कह रहा है कि अ डिफिकल्ट ट्रिकी सिचुएशन, यानी एक कठिन या बहुत ही जालसाज परिस्थिति हो जाना, उसे स्टिकी विकेट कहते हैं। स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी ऐसा झगड़ा, एक ऐसा कमोशन दैट डाइज डाउन क्विकली अबाउट समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, यानी कोई महत्वपूर्ण ना हो लेकिन ऐसे किसी बात पर झगड़ा हो जाना जो बड़ा जल्दी ही ख़त्म हो जाए। कमोशन दैट डाइज डाउन क्विकली, बड़ा तेज़ी से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, यानी किसी महत्वपूर्ण बात को लेकर हुआ हंगामा जो तुरंत शांत हो जाए, उसे स्टॉर्म इन अ टी कप कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइट लिप्ड, आज का वीडियो जरूर देखिएगा, अंत तक इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। टाइट लिप्ड, टाइट लिप्ड का मतलब क्या होता है, सेक्रेटिव, मतलब बहुत ही रहस्यात्मक। अनविलिंग टू एक्सप्लेन समथिंग, यानी अनविलिंग माने मतलब अनिच्छा होना, टू एक्सप्लेन समथिंग यानी कुछ एक्सप्लेन करने का अनिच्छा होना, उसे टाइट लिप्ड कहते हैं। टू क्लियर द एयर, टू क्लियर द एयर मतलब हवा को साफ रखने का सेंस होगा, लेकिन यहाँ होगा डिफ्यूज टेंशन, डिफ्यूज टेंशन मतलब तनाव कम करें। ठीक है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने। अबाउट कॉन्फ्लिक्ट बने किसी द्वंद्व के लिए, ताकि उसे कम किया जा सके, अर्थात टेंशन कम करना टू क्लियर द एयर कहलाता है। टू ड्रैग योर फीट, टू ड्रैग योर फीट, डू समथिंग वेरी रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली का मतलब कुछ ऐसा काम करना जो अनिच्छापूर्वक, काम करने का मन ना हो लेकिन अनिच्छापूर्वक काम करना, या डिले डूइंग समथिंग, या कुछ काम कर रहे हैं उसमें देरी दिखाना, ड्रैग टू योर फीट कहलाता है। ये आप जानते होंगे, इसको ध्यान में रखिएगा, ड्रैग टू योर फीट, डिले डूइंग समथिंग, कुछ काम करने में क्या करना, डिले करना। नेक्स्ट है टू पुल स्ट्रिंग्स। टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है यूज इन्फ्लुएंस दैट बेस्ड ऑन पर्सनल कनेक्शंस। कह रहा है कि व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित प्रभाव का प्रयोग करना, यानी प्रभाव का प्रयोग करना क्या, व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित, तो उसे कहते हैं टू पुल स्ट्रिंग्स। टू टर्न अ ब्लाइंड आई, टू टर्न अ ब्लाइंड आई, कर चूज नॉट टू नोटिस समथिंग, यानी कुछ ऐसा सेलेक्ट करना जो बिल्कुल मतलब ध्यान देने योग्य ना हो, ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लेना, इसे कहते हैं टू टर्न अ ब्लाइंड आई, टू टर्न अ ब्लाइंड आई। नेक्स्ट है टू
द लाइन, टू द लाइन कह रहा है कि एक्सेप्ट अथॉरिटी, यानी अपने अधिकार को एक्सेप्ट करना, फॉलो द रूल्स और अपने नियमों को पालन करना, उसे टू द लाइन्स लाइन कहते हैं। अंडर द टेबल क्या होता है? विदाउट बीइंग ऑफिशियल रिकॉर्डेड, कह रहा है कि बिना ऑफिशियल रिकॉर्डेड को बिना अंडर द टेबल कहते हैं। क्लियर है ना? ये तो इसको समझ में आ रहा होगा, विदाउट बीइंग ऑफिशियल रिकॉर्डेड, यानी कोई भी रिश्वत लेता है तो टेबल के नीचे से लेता है ना, यानी वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। समझ रहे हैं ना? विदाउट बीइंग ऑफिशियल रिकॉर्डेड। आगे है, कह रहा है कि अंडर रैप, अंडर रैप का मतलब होता है किसी चीज़ से ढका ना होना, टेम्पररी हिडन, यानी कुछ समय के लिए उसे छिपा के रखना, सेक्रेट रहस्य बना के रखना, अंडर रैप्स कहलाता है। विक्ट्री लैप, विक्ट्री लैप होता है विजिबल पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर अ विक्ट्री और अकम्पलिशमेंट, यानी किसी बड़ी उपलब्धि या किसी विजय के बाद अपने आप को लोगों के सामने आना विक्ट्री लैप कहलाता है। डन। वी वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स इन एक्सपीरियंस कहलाता है, और अनुभवी होता है ना, अनुभवी न होना, उसे वेट बिहाइंड द ईयर्स कहते हैं। ठीक है ना? ह्यूमन सर्विस, ये भी कमेंट हमारे वीडियो पे आता है, ह्यूमन सर्विस, इसे बोलते एक्सीलेंट सर्विस। ठीक है, पीजीटी 2009 में पूछा गया है। और नेक्स्ट है यंग एट हार्ट, यंग एट हार्ट हैविंग अ यूथफुल आउटलुक रिगार्डलेस ऑफ एज, तो कह रहा है कि यंग हार्ट का मतलब यहाँ है उम्र की परवाह न करते हुए, ठीक है, एक क्या रखना, एक नौजवान दृष्टिकोण रखना, एक नया, एक क्या बोलते हैं, यूथ, यानी बिल्कुल नौजवान वाला आउट दृष्टिकोण रखना, उसे यंग एट हार्ट बोलते हैं। और आज का अंतिम जो है, जीरो इन ऑन, फोकस क्लोजली ऑन समथिंग, टेक एम एट समथिंग, तो कह रहा है कि किसी पर नज़र बनाए रखना जीरो इन ऑन कहलाता है, गहराई से टेक एम एट समथिंग या किसी पर निशाना साधे रखना, उसे जीरो इन ऑन कहते हैं। फ्रेंड्स, रहा ये आज का वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।